गिरता है वो। तो प्याला खाली कर कर बैठेंगे तो बिल्कुल यकीनन तुम्हारे जो है अंदर ये जज्ब है तो चली जाएंगी बातें, है ना। सुनाना लंबा टाइम खींचना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि हमने कुछ सीखा या हमने कुछ सिखाया। हदीस पाक है, मेरे आका फरमाते हैं तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। मैंने आपके प्रोग्राम में क्या इतनी मैंने दुरुस्त करा दी कि आप जो है सलाम सही तरीके से कर पाए। सलाम करना, सलाम का जवाब देना फर्ज किफाया है। अब बहुत से ऐसे सलाम का जवाब देना ही नहीं आता। ये छोटा सा बच्चा भी नारे लगा रहा था, बड़ा खुशी हो रही है। हकीकत बता रहा हूं मैं, ये मिंबर रसूल में बैठ के हक बात बता रहा हूं। ये पैसा है ना, इसकी एक रत्ती बराबर भी मुझे लालच नहीं है। हकीकत में ये जरूरत है, मगर हकीकत में मुझे इसकी लालच नहीं है। हकीकत में सिर्फ दीन का काम हो जाए बस। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुशी होती है आप लोगों को देखता हूं मैं, और उधर मोहल्ले में मैं प्रोग्राम खुद कराता हूं, है ना। मगर बड़ा, क्योंकि आदमी को जो है हसद बहुत है, हसद जिसके अंदर होती है तो दीन का नुकसान होता है। हसद बहुत ही ज्यादा है, यार कि देखो सामने कौन कर रहा है ना, ये देखता है बंदा, ये नहीं देखता यार बात किसकी कर रहा है, उसकी बात कर रहा है तुझे यार भरोसे कयामत तुझे बख्शवाने वाला है, शफाअत तेरी वो कराएगा यार। उस नबी की बात हो रही है, उस नबी के नवासे की बात हो रही है, जो नबी का नवासा, जो मेरे आका खुद फरमाते हैं अल हुसैन वल हुसैन सैयद शबाब अहल जन्नह। अल्लाहू अकबर मेरे प्यारे, मेरा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है। ये उसकी बात हो रही है जिसके बिना हम जन्नत में न जा सकते। अल्लाहू अकबर, अगर हम सच्चे हुसैनी है तो हुसैनी बन के दिखाओ। इसीलिए किसी ने कहा था कि मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, कब्र में उसको ही चैन होगा, और नबी शफाअत करेंगे उसकी जिसके दिल में हुसैन हो। सुभान अल्लाह, तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र सईद आज़म, जिक्र सईद आज़म, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन की मोहब्बत, हजरत उमर फारूक आज़म, पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इस्लाम के पहले खलीफा कौन है? हजरत अबू बकर। कौन है बताओ, नौजवानों से पूछता हूँ कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। रिजवान भाई, मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा हूँ, खुद आप गौर करना कि मुझे अल्लाह ने मुसलमान बनाया कि मुझे पहले खलीफा का नाम याद है। इल्ला माशाअल्लाह बहुत से लोगों को याद होगा, मैं ये नहीं कहता नहीं याद होगा, और बहुत से को तो नाम लेना भी नहीं आता है। साहब मुसलमान, खाली नाम के मुसलमान। मैं खुद अपने आप को कहता हूँ, मिसाल तौर पे एक मैं एग्जांपल, एक फलसफा बता के खत्म करता हूँ। हम जो है नबी से मोहब्बत करते हैं, है नहीं? मैं खुद मोहब्बत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर ताज़-ए-शरिया फरमाते हैं ना, मेरे पीर व मुर्शिद क्या फरमाते हैं? जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये किसी के लिए नहीं यार। जिंदगी शाहरुख खान सलमान खान के लिए नहीं है, किसी क्रिकेटर के लिए नहीं है यार। जिंदगी तेरी किसके लिए सोच, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये जिंदगी तुझे मिली है ना, वो नबी के लिए मिली है। देखो मैं आप बस इसी बात को बता के खत्म करूंगा, ठीक है। मिसाल तौर पे आप कहते हो कि नबी से हम मोहब्बत करते हैं, ठीक है। अब मैं ये कहता हूं मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, तो आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दाढ़ी है, मामा शरीफ मेरे आका की सुन्नत, दाढ़ी मुबारक मेरी आका की सुन्नत है, लिबास पहनता हूं मैं सुन्नत के मुताबिक पहनता हूं, है ना। अब मैं खुद आप देखें, मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है, मेरा बच्चा है, मैं नाई की दुकान पे गया, मैंने उसके बाल कटिंग करवाए, वो बच्चा मेरा समझदार नहीं है, मैंने बाल कटिंग करवाए, उसके नीचे से करवा दिए हल्के और ऊपर से वो पूरा लगा हुआ है। हदीस पाक में मना है, मेरे आका ने मना फरमाया है। वो बच्चा नहीं कह रहा है, बाप खुद जाके कह रहा है ऐसे बाल काट दो। बाप ही कहता है, मेरी बात कड़वी होती है मगर हक होती है। बाप जाके दुकान पे कहता है मेरे बच्चे के ऐसे बाल काटना है। बाप माँ दुकान पे जाती है तो अब चीज खरीद के अपने बच्चे को खिलाती है, उस बच्चे को नहीं मालूम कैसे पहनना है ना। हमारे इस्लाम में हद है, मेरे आका फरमाते हैं मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, अगर कोई कौम किसी की मुशाहबत करे तो वो उसी के साथ में उसी के साथ रखी जाएगी, यानी कि उसी के साथ में भरोसे क़यामत उठाई जाएगी। तो मर्द औरत का लिबास इस्तेमाल ना करे, औरत मर्द का लिबास इस्तेमाल ना करे, मेरे नबी ने मना फरमाया, ठीक है। अब मेरा
میرا بچہ چھوٹا ہے, ہاتھ میں کڑے پہننا ہے, میں اسے منع نہیں کروں. کس کی نقل کر رہا ہے بتاؤ؟ کہ مولانا سلامت نے پہنے ہوئے دیکھا کبھی کڑائی نے؟ کبھی ان کے ایسے بال کٹے ہوئے دیکھے؟ کبھی مولانا مجھے کبھی ایسی پینٹ پہنے دیکھا جو پھٹی ہو؟ کبھی امام صاحب آپ کے گاؤں میں مولانا لوگوں کو جانتے, باہر بھی بھیتر نکلتے, کسی مولانا کو ایسا دیکھا آپ نے کہ جس کے ہاتھ میں کوئی ایسی زنجیر پڑی ہو, گلی میں پڑی ہو, تو آپ کہو گے نہیں, آئی نو, کچھ بھی نہیں, ہے نا؟ تو بتاؤ پھر تم کس کی نقل کر رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی اپناؤں گا. میں اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی نقل کو اپنانے کی کوشش کرتا ہوں, میں ان کا غلام بننے کی کوشش کرتا ہوں. گناہگار ہو, سیاکار ہو, بدکار ہو, مگر ان کا غلام بننے کی پوری کوشش کرتا ہوں. اب میں تم سے پوچھتا ہوں, بتاؤ تم نے اپنے بچے کے بال کٹوائے تھے, کہاں تم نے دیکھا تھا؟ تم نے اپنے بچے کا ایسا لباس بنایا تھا, کہاں تم نے دیکھا تھا؟ تم نے اپنے بچے کی شادی میں ڈیجے بجائے تھے, بتاؤ تم نے کیا, تمہاری کیا محبت ہے مولا حسین سے؟ تو تمہاری محبت کس سے ہے تم خود اس کو سوچنا, بتانے کا وقت نہیں ہے. خود اس رات کو چارپائی پہ سوچنا, یار میں کتنے شریعت کے خلاف کام کرتا ہوں, اللہ اکبر, حرام کام میں کیا کرتا ہوں, ناجائز کام میں کرتا ہوں, صبح سے لے کے شام تک شرابیں میرے بچے پی رہے, اللہ اکبر, صبح سے لے کے شام تک میرے بچے تاش کھیل لے, نمازوں کی انہیں پتہ نہیں, نمازوں کی انہیں پتہ نہیں, قرآن پاک پڑھنے کی انہیں پتہ نہیں. بتاؤ پھر تم کیسے کہتے ہو کہ سچے حسینی ہو؟ اللہ اکبر. بتاؤ تمہارے بچے میں کس کی محبت میں مبتلا ہے؟ تم کس سے محبت کر رہے ہو؟ تمہارے چہرے پہ داڑھی نہیں, بتاؤ تم کس سے محبت کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. اب تم مجھ سے محبت کر رہے ہو, تمہارا بچہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایکٹر کی نقل کرتا ہوا نظر آتا ہے, تو اپنے بچے سے کہنا, اس نوجوان سے میں کہنا چاہتا ہوں, اس باپ سے میں کہنا چاہتا ہوں, تو اپنے بچے سے کہنا, اور تو خود ایک